शुरू हो चुकी है। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर टाइप के आएंगे। बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की साथियों? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला देखिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी आपको ध्यान रखना है। यानी कि कन्याकुमारी जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर निकलता है? तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये नृत्य है साथियों बिहू कहाँ का है? असम का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी बताओगे आप सभी लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। साथियों इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का संपूर्ण निचोड़ आप सभी के लिए समाहित किया गया है। तो अगर आपको जीके को बेहतरीन करना हो, जबरदस्त करना हो, तो इन 500 प्रश्नों को जरूर आप सभी लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे साथियों। नेक्स्ट देखिए कि कागज का आविष्कार कौन से देश में सबसे पहले हुआ? सबसे पहले की बात करें यानी कि कागज का आविष्कार जो हुआ है वो चीन में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सिद्धार्थ आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट देखिए कि गिद्ध और भांगड़ा ये लोक नृत्य हैं दोनों, ये किस राज्य से संबंधित है? यानी कि किस राज्य में गिद्ध और भांगड़ा किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। अगला देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है ना वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ, बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है आपको सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो अपने भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने किया था, बात आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहाँ से है? बलिया से है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी साथियों? 2 बार चढ़ने वाली, यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो साथियों कौन है? संतोष यादव है, संतोष यादव का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों अगर आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता दूं 500 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में यहाँ पर करवा दूंगा, यानी कि कम समय में आपको बेस्ट और ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तो अति संभावित प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
होंगे, यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल शंकर जो था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा है, और ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा कब भारत आया, तो आप सभी लोग जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद लिखा हुआ है 32वें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल साथियों कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला देखिए कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक जी को क्या कहा जाता है, सिख धर्म के यही तो संस्थापक हैं गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखिए कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इनका साथियों उपनाम है, उपनाम भी हम लोग कह सकते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी उपनाम से भी पूछ लिया जाता है या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, ये बात आपको बताना है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, विजय घाट, इसको याद रखना है, विजय घाट आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास या महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, आपसे पूछा जा रहा है, तो चाणक्य उत्तर आ जाए चाणक्य लगाना है, कौटिल्य उत्तर आ जाए कौटिल्य लगाना है, और विष्णुगुप्त उत्तर आ जाए तो विष्णुगुप्त आपको लगाना है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, बात आपको ध्यान रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान को कहा जाता है साथियों सूर्योदय का देश दिवस, सूर्योदय का देश। और सबसे पहले यहाँ पर सूरज कहाँ पर निकलता है, आपने अभी देखा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम की बात करें ये तो केरल में किया जाता है, त्योहार कहाँ का है, केरल का है, बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आपसे पूछा जा रहा है, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 500 प्रश्नों से साथ सामान्य जीके को आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान को कवर अप किया जा रहा है। ये सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 500 हैं, तो आप सभी लोग भाई क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक कहलाता है, अब बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जो गंगा की डॉल्फिन है ना, यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही तो है साथियों, क्या है, आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है, तो कमल जो है ये राष्ट्रीय फूल है, और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो आपको बताना है, अनुपात आपको बताना है। तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई रहती है साथियों। अब जितना बड़ा झंडा है उसका अनुपात
अनुपात यही रहेगा, 3:2। अगर 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। किसको? महात्मा गांधी जी को। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है साथियों, ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितना समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में? तो 52 सेकंड का समय लगता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। यह बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, और आने वाली परीक्षा में जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें भी ये प्रश्न आएगा। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा? कार्बन का शुद्ध रूप है। तो हीरे की अगर बात करें तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा ही कहलाता है। अगला देखिए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन जी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग। तांबा एक धातु है और इस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया, आप सभी लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष चला जाता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको आकाश काला दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा साथियों दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है ये क्या है? तो राजघाट में साथियों, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, यह बात आपको ध्यान रखना है। या राजघाट कहते हैं, ये भी ऐसे भी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कहाँ से चली थी? तो बंबई से चली थी साथियों, थाने तक चली थी। थाने भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, और 34 किलोमीटर दूरी चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ जो हुआ है वो 1853 में हुआ है। और अभी आपने देखा बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राकेश शर्मा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है साथियों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली कौन थे? ये पहले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग 1993, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था तो वो भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों, 2
वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो था ये 193 नंबर का सदस्य बना था, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? साथियों, ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भैंस की एक प्रजाति होती है, भैंस की एक जाति होती है या नस्ल भी जिसको हम लोग कह सकते हैं मुर्राह। तो ये कहाँ की है साथियों? हरियाणा की है, बात आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शीतला माता मंदिर जो है ये गुड़गांव का मंदिर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में आपको बताना है। अगला देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? बताइए भाई। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक? यानी कि बैरोमीटर में जब पठन जो होता है वो नीचे गिर जाता है तेजी से, तो वहां पर तूफान आने की संभावना होती है या आशंका होती है। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल जो है वो थार कहते हैं, थार मरुस्थल को ही भारतीय मरुस्थल ही आपका हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, लोकमान्य तिलक जी ने ये बात कही थी, ये कथन कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद लिखा हुआ 194 नंबर का प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, आपको ध्यान रखना है। तुलसी कृत यानी कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत है ये। रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, इसकी रचना जो की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए जाते हैं? तो हरियाणा का राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को कहा जाता है। अगला देखिए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से और कहां से हुई? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। सबसे पहले कहां पर हुए थे? यूनान के एथेंस में हुए थे। अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों हॉकी ऐसा खेल है जिसमें भारत ने ओलंपिक्स में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पर जीता था और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है?
बताइए भाई। तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। आपको ध्यान रखना है, 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक्स ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है साथियों। कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा इस रचना की थी। इसकी ये बात आपको ध्यान रखना है, ये झंडा गीत है। अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये किसकी कमी की वजह से होती है? तो जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे की मदद से यह काम किया जाता है साथियों। गुर्दा ही ये काम करता है। क्या करता है? मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को भारतीय ऐसे हैं ये ऐसे पहले भारतीय हैं, तो एकमात्र हैं ऐसे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई वादक थे। आपको ध्यान होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका नाम है। क्या नाम है? हिमाद्री इसका नाम है। अगला देखिए कि विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की थी ये, जुनको तबाई इनका नाम था। यह बात आपको ध्यान रखना है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का भी है और लीवर का भी है, एक ही बात है। यकृत को इंग्लिश में ही लीवर कहते हैं साथियों। अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है साथियों ये क्लोरोफिल का खनिज घटक है। आपको ध्यान रखना है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है साथियों। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। उसके बाद है प्रश्न आपके सामने कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने पाई सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप इनका नाम था। नेक्स्ट देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कहा जाता है साथियों अकबर जो थे वो अशिक्षित थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। इतिहास, सिख इतिहास में लंगर प्रथा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री हेनस्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? साथियों नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था हेनस्वांग ने। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो O होता है वो सर्वदाता कहलाता है और AB सर्वग्राही कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं।
अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन बी डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं, मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपसे पूछी जा रही है साथियों, कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये प्रकाश की गति होती है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध साथियों खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। साथियों, इस क्लास में आपको 500 प्रश्न करवाए जाएंगे। ये सभी प्रश्न ल्यूसेंट जीके के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और पूरी ल्यूसेंट जीके आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यानी कि ल्यूसेंट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा और अपनी परीक्षा में फतेह हासिल कीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं दो प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है, बच्चा बच्चा जानता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा ये का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राजा राममोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? आपसे पूछा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी ही हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है यही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये रूस के थे, यूरी गागरिन इनका नाम था। यही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ये प्रश्न आ चुका है दोबारा। पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था?